समझा दूं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं, मुझे मार दो, मेरे बेटे को नहीं। ये मेरा हुक्म है, ला बिछा दो बारूद, बारूद के ढेर में इन दोनों को जला कर रख दूंगा। नहीं 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 मंत्री जी, बांध दो इन दोनों को, एक साथ में बांध दो महाराज, बांध दो महाराज। राजकुमारी, आप इस वक्त यहाँ? जी हाँ महामंत्री जी। पिताजी, ये क्या हो रहा है? आज मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरे लाल को इस तरह बांध दिया गया है। अगर मैं अपने लाल को यहाँ से बचाऊंगी नहीं तो मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे चाल चलनी चाहिए। जब तक मैं चाल नहीं चलूंगी तब तक मेरा लाल बचेगा नहीं। पिताजी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रेखा, जी पिताजी, जो इसने किया है उसकी इसे सजा मिल रही, सजा। इसने मेरे इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला है ना, इससे मैं बात करती हूँ। आप इन्हें खुलवा दीजिए पिताजी। ठीक है राजकुमारी, ठीक है। दरबारी, छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। राजकुमारी जी, मैं जानता था कि तुम मुझे और मेरी माँ को जरूर बचाओगी। राजकुमारी जी, तुम मुझे और मेरी माँ को जरूर बचाओगी। क्या मैं तुझे बचाऊंगी? तो कौन होता है जो मैं तुझे बचाऊंगी? तूने क्या कहा है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? तूने ये कैसे सोच लिया कि एक राजकुमारी होते हुए मैं एक प्रजा से प्यार करूंगी? क्या कहा तुमने? नहीं राजकुमारी, तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुमने उस दिन मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। लाल, भूल जा लाल, तू मुझे भूल जा, भूल जा। मुझसे करे एक सम्राट की मैं हूँ लाडली, मेरी प्रजा ही तू बात मुझसे करे। तू मेरी प्रजा है, हर एक राजकुमारी से प्यार करता है। तू क्या कह रही है? और मैं तुझसे प्यार करूंगी, हरामखोर। झोपड़पट्टी में रहने वाले महलों का ख्वाब सोच रहा है। राजकुमारी जी, तू कैसी कि मैं तुझे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं तुझको अभी, क्योंकि मैंने भी तुझसे किया।
कि कसमें खाई सदा साथ छोड़ू नहीं बीच मझधार। नहीं राजकुमारी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा राजकुमारी। तुम हमारे साथ प्यार का नाटक नहीं कर सकती, तुम हमारे दिल को चित्रा ठुकरा नहीं सकती। लाल, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, मैं तुझसे बात करती थी, एक दोस्त समझती थी, और तूने ये समझ लिया मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। पिताजी, मैं इन सब का मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, आप जो चाहे सजा दीजिए पिताजी, मैं अपने महल को जाना चाहती हूँ पिताजी। जाओ जाओ राजकुमारी। महामंत्री दुर्जन सिंह महाराज, आज पहली बार हमने सूरत को पूर्व से पश्चिम उदय होते हुए देखा है। ये कैसे हुआ था? ये क्या है? मेरी बेटी साफ सरेआम भरे दरबार में इनकार कर दिया, बल्कि इस बच्चे को ये क्या है? महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, पर राजकुमारी इस नीच के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती है। इन दोनों को यहाँ पर मरने दो। हम राजकुमारी से कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं महाराज। आइए उससे जरा उसके दिल का हाल तो पूछिए। राजकुमारी से? हाँ महाराज। पूरी जान करके पूरी बातों को दुर्जन सिंह मुझसे बताना, अब इसमें राज क्या है? अरे महाराज, आपकी जैसी दोबारा अगर महाराज की शान में कोई भी गुस्ताखी हो गई तो सारा खानदान को भरे राज में जिंदा जला। नहीं महामंत्री जी, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं होगी। समझा देना अपने इस बेटे को। हाँ, मैं समझा दूंगी। प्रकाश, तुम भी याद रखना, दोबारा महाराज की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? वरना महामंत्री दुर्जन सिंह का बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अरे वाह वाह स्वामी जी वाह, आज मैंने देख ली। अरे तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को मार रहे थे महामंत्री दुर्जन सिंह, और आप खड़े खड़े होकर देखते रहे। अरे तुम्हारी पत्नी को महामंत्री दुर्जन सिंह किस तरीके से आंचल पकड़ के मार रहे थे, अरे फिर भी आप देखते रहे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। आखिर क्यों 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 नहीं बोलते आप? गिर जा। अगर मेरा दरबार में एक अल्फाज निकाल देता तो मंत्री दुर्जन सिंह तुम्हें और बेटे लाल का शीश काट देता। नहीं, तुम्हारी ये बहादुरी नहीं है। अरे तुम कायर हो, कायर। जिस बेटे को मार रहे थे आपने जरा सी भी दया नहीं आई, आपने जरा सी भी नहीं बोला कि मेरे बेटे को छोड़ दो। गिर जा। मैंने कहा ना कि मैं लक्ष्मण रेखा के दायरे में था। अगर मैं एक अल्फाज या अपना हाथ उठा देता तो मंत्री दुर्जन सिंह तुम दोनों की कहानी खत्म कर देता। क्या ये हमारा बेटा नहीं है? क्या ये हमारा खून नहीं है? क्या ये मेरा औलाद है? ये गीता, गिर जा बेटा लाल, इधर आ। आज के बाद भूल जा राजकुमारी को, भूल जा खमांडी राजकुमारी को। ये तेरा बाप तुझसे वादा करता है। हाँ, इससे अच्छी बहुत तेरी लाऊंगा, इससे अच्छी बहुत तेरी लाऊंगा। ये बात सत्य है कि वो एक राजकुमारी है,
बेटा तुम उसके काबिल नहीं हो, उसके भूल जाओ, आज से भूल जाओ तुम उसे बेटा, भूल जाओ। चांद की दीवार न तोड़ी, राजकुमारी, चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक तनी मान की बेटी ने मेरे तन का दामन तोड़ दिया। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। हाँ दोस्तों, सावधान सावधान। आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। महाराज चित्रसेन के राज्य में एक मुस्लिम परिवार भी रहता है, जिस परिवार में शबाना और उसका भाई इकबाल होता है। दोनों गरीबी की हालत में इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि बचपन में शबाना की माँ और इकबाल की माँ दोनों खत्म हो जाती है। शबाना अंधी होती है, बेचारी इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाती रहती है, लेकिन उसका भाई इकबाल उसे सहारा देता है। इकबाल अपनी बहन से मिलने के लिए आता है। शबाना और इकबाल में क्या बातें होती हैं, कहानी पर गौर कीजिएगा। बहन शबाना, मेरी बहन शबाना। भैया इकबाल तुम आ गए? हाँ बहन शबाना, आखिर बात क्या है? तो आज कितनी मायूस, आखिर बात क्या है? भैया तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है जरूरी शबाना? बात है। भैया क्या बात है? घर में ईंधन है चुका, घर में ईंधन है चुका, खाना बनाने के लिए। घर में ईंधन है चुका, खाना बनाने के लिए। भेज दो जंगल मुझे, भेज दो जंगल मुझे, लकड़ी लाने के लिए। शबाना, जी भैया। तू जंगल जाने के लिए कह रही है? क्या? अरे पगली, तेरा भाई अभी इकबाल है ना, तुझे कोई काम करने की नहीं जरूरत। मेरी बहन शबाना, भेज दूं जंगल तुझे, भेज दूं जंगल तुझे, कैसे जाने के लिए। भेज दूं जंगल तुझे। भेज दूं कैसे तुझे जंगल जाने के लिए। है बड़ा दुश्मन जमाना,
मेरी बहन शबाना, है बड़ा दुश्मन जमाना जुल्म ढाने के लिए, है बड़ा दुश्मन जमाना जुल्म ढाने के लिए। शबाना, मैं जानता हूं कि तू क्या कहना चाहती है। इस समय रमजान शरीफ का बहुत ही मुबारक और पाक महीना चल रहा है ना। हम लोग रोजे से आए बहन, घर में ना ही तो लकड़ी है और ना ही खाने के लिए एक भी दाना है। बहन, अगर अल्लाह का करम होगा तो एक ना एक दिन ये गरीबी हमारे भी सर से हट जाएगी। बहन शबाना, अगर अल्लाह का करम होगा तो एक ना एक दिन, भैया राधे सीटी बंद करो। बहन शबाना, सिर्फ जिंदगी में हम बहन भाई को सिर्फ एक ही बात याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए। अपनी भी जिंदगी में अगर अल्लाह का करम होगा तो एक ना एक दिन हमारी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन बहन आते रहे,
सबाना, तू मुसीबत की बात करती है ना। और ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिन्हें दर्द कांटों का मिला कभी ना, जिन्हें दर्द। अगर अल्लाह का करम होगा तो हमारी तुम्हारी मुसीबत एक दिन जरूर दूर हो जाएगी मेरी बहन। और ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो, और या गए राजकुमार भाई साहब, राजकुमार सिंधिया निवासी, ये उनकी तरफ से भाई सवाना और इकबाल को भाई इस गरीबी हालत को देख करके 10-10 रुपए मिले हुए पार्टी को धन्यवाद है। बहन सवाना, देखो तुम मामू जान के पास जाओ, उनसे बताओ कि मामू जान घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। और ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो, और देखिए कहानी पर गौर करें। इधर महबूब अली अपने मकान में लेटा हुआ है, उधर सबाना आती है और देखिए आपस में क्या बात होती है। मामू जान, मुझको लगता है मामू जान सो रहे हैं। मामू जान, मामू जान उठो, सुबह होगा। मनहूस, तूने मुझे जगाया, क्यों जगाया तूने? अरे बेशरम, क्यों जगाया तूने? क्यों जगाया तूने? अरे बेशरम, सूरत भी देखकर जल रहा है बदन, सूरत भी देखकर जल रहा है बदन, पैदा होते पहल को खा लिया, इसलिए दिल में हो रही भारी। तूने मुझे क्यों जगाया?
को क्यों मारे बाबूजान? अंधी बहन को? मेरी अंधी बहन को मामू मारो